पीएम मोदी ने 100वीं बार की मन की बात कहा, मन की बात बना महापर्व। मन की बात से कई जन आंदोलन की शुरुआत हुई। मुंबई से मन की बात कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। सीएम एकनाथ शिंदे ने कार्यकर्ताओं के साथ मुंबई में देखा प्रयास। मन की बात में जुड़े कई नेता। सीएम योगी कर्नाटक के कोप्पल से मन की बात कार्यक्रम से जुड़े। सीएम धामी ने नैनीताल में सुना कार्यक्रम। काशी में मुस्लिम महिलाओं ने सुनी पीएम की मन की बात। मुस्लिम महिलाओं ने ट्रिपल तलाक को लेकर पीएम को दिया धन्यवाद। लखनऊ में प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने सुनी पीएम के मन की बात। भाजपा मुख्यालय पर 100वें एपिसोड को लेकर खास कार्यक्रम का किया आयोजन। श्रावस्ती में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जनसभा में लोगों ने सुनी मन की बात और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सुनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात। बहराइच के कैसरगंज में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद सहित तमाम लोगों ने सुनी मन की बात। अन्य कई स्थानों पर लोगों ने सुना 100वां एपिसोड। उधर काशी के सीमा पर लगे गांव हर्षिल में मन की बात के 100वें एपिसोड को लगातार लेकर कार्यक्रम और सांसद माला राज्य लक्ष्मी ने कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों के साथ सुनी मन की बात। अल्मोड़ा में मछखाली मंडल के गढ़सियारी बूथ में कार्यकर्ताओं ने सुनी मन की बात कार्यक्रम। साथ में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य भी रही मौजूद। मसूरी में कई बूथों पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने सुनी मन की बात और लोगों ने में दिखा पीएम मोदी की कार्यक्रम के लिए उत्साह। हरिद्वार में संतों ने सुनी मन की बात कार्यक्रम। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी समेत कई संत मौजूद रहे। महोबा में मदरसे में हुआ पीएम मोदी के मन की बात की कार्यक्रम का प्रसारण और दारुल उलूम समुदाय निस्वा मदरसे में संचालित हुआ कार्यक्रम और मौके पर तमाम उलमा रहे मौजूद। देश के बाहर भी मन की बात का प्रसारण। लंदन में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और न्यू जर्सी से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने देखा प्रसारण। प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम का पहला एपिसोड 3 अक्टूबर 2014 को रेडियो पर प्रसारित हुआ था और हर महीने की आखिरी रविवार को पीएम मोदी अलग अलग मुद्दों पर जनता के मन की बात करते हैं। पीएम मोदी के मन की बात के 100 एपिसोड पूरे होने पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश का कटाक्ष। ट्वीट कर लिखा, अदानी, चीन और अन्य मुद्दों पर मौन की बात होती है। कर्नाटक के रण में प्रधानमंत्री मोदी की हुंकार। कोलार रैली में विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। कहा कि जनता ने कांग्रेस और जेडीएस को क्लीन बोल्ड कर दिया है। सीएम योगी ने कर्नाटक के कोप्पल में की चुनावी रैली। कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में लगातार हो रहा विकास। योगी ने कहा, यूपी में पहले हर तीसरे दिन होते थे दंगे, हमारी सरकार में अब तक नहीं हुए दंगे। चुनाव से पहले दूसरे दलों में भाजपा की सेंध मारी जारी। शहर कांग्रेस कमेटी लखनऊ उत्तर के पूर्व अध्यक्ष अजय श्रीवास्तव वज्जू भाजपा में हुए शामिल। बिजनौर रालोद के कई नेताओं ने थामा भाजपा का हाथ। रामपुर में एक चुनावी जनसभा में आजम खान ने खुद को बताया भिखारी। हम भिखारी ही तो हैं, कोई हाथ पर वोट रख देता है, कोई नोट रख देता है। अमेठी नगर पंचायत से निर्दलीय प्रत्याशी लक्ष्मी सोनी ने झोंकी ताकत। लक्ष्मी ने सैकड़ों समर्थकों के साथ बारिश में भीगते हुए किया चुनाव प्रचार। भदोही में सपा नेता फुट-फुट कर रोए। सपा से टिकट नहीं मिलने पर छलका दर्द। समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हुए। सपा ने हसनैन अंसारी की पत्नी का टिकट बिना बताए काटा। मुरादाबाद में सपा के मेयर प्रत्याशी रईसुद्दीन नईम के काफिले पर हमला। चुनाव प्रचार के दौरान अज्ञात लोगों पर हमले का आरोप। हमले में बाल बाल बचे सभी लोग। सिविल लाइन थाना क्षेत्र की घटना। गाजियाबाद में आम आदमी पार्टी के पार्षद प्रत्याशी मुस्तकीम को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जिला बदर होते हुए भी इलाके में ही रहकर लड़ रहा था चुनाव। भाजपा ने मुजफ्फरनगर पालिका के बैंक्वेट हॉल में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का किया आयोजन। मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने की शिरकत और पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी सम्मेलन में बढ़कर हिस्सा लिया। बसपा से टिकट नहीं मिलने से नाराज बसपा नेता राम कुमार हुए बगावती। राम कुमार अवस्थी ने पत्नी को दिव्यापुर नगर पंचायत पद के लिए बनाया निर्दलीय उम्मीदवार। भाजपा ने अरविंद पोरवाल को बनाया अपना उम्मीदवार। पीलीभीत नगर पालिका सीट से भाजपा उम्मीदवार आस्था अग्रवाल ने की नुक्कड़ सभा और डबल इंजन की सरकार में ट्रिपल इंजन जोड़ने की कही बात। तीखे बयानों से विपक्ष पर साधा निशाना। भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने प्रियंका गांधी को दी चुनौती। कहा, प्रियंका गांधी मुझसे चुनाव लड़कर दिखाएं, यूपी की किसी सीट से हरा दूंगा। अमरोहा में किसान ने थाने के गेट पर खाया जहर। पुलिसकर्मी की बदसलूकी से नाराज था किसान और पुलिस ने पीड़ित किसान को जिला अस्पताल में कराया भर्ती।
पत्नी की शिकायत के बाद पुलिस ने दंपति को बुलाया था थाने। एसपी ने मामले में जांच के दिए निर्देश। थाना नौगांवा थाने के गेट का मामला। बुलंदशहर की स्वाट टीम और थाना स्याना पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। क्रॉस फायरिंग में लूट में वांछित 2 अपराधी घायल, 1 अन्य अपराधी भी गिरफ्तार। बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने अवैध असलाहा, कारतूस, बाइक और लूटी हुई कार भी बरामद की। और पुलिस के मुताबिक बदमाशों का है लंबा आपराधिक इतिहास। हापुड़ में NH9 हाईवे पर चलती कार में लगी आग। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। कार सवार लोगों ने कूदकर बचाई जान। आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत। 5 मृतकों में 3 महिलाएं भी शामिल। हादसे में घायल 1 अन्य महिला वाराणसी रेफर। बोलेरो से बांस लदे ट्रैक्टर ट्रॉली घुसने से हुआ हादसा। बोलेरो सवार सभी लोग देवरिया के मड़ुआडीह के निवासी। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में लेकर चालक को हिरासत में लिया। ग्रेटर नोएडा में स्विफ्ट कार ट्रक से टकराई। आधे घंटे तक कार में फंसा रहा युवक। मौके पर शख्स ने तड़प कर तोड़ा दम। और नॉलेज पार्क कोतवाली इलाके की घटना। रायबरेली में बदला मौसम। आसमान में बादल छाने से हुई बारिश और किसानों को बारिश से हो सकता है नुकसान। मसूरी में अचानक मौसम बदली करवट। तेज बारिश और तेज हवाओं ने बढ़ाई ठंड। अगले 24 घंटे तक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश की संभावना। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे चट्टान टूटने से चाड़ा में हुआ बंद। और छोटे वाहनों की वैकल्पिक मार्ग से आवाजाही। बड़े वाहनों को नंदप्रयाग और बिरही में रोका गया। सड़क खोलने का काम जारी। मौसम को देखते हुए अधिक से अधिक यात्रियों को दर्शन कराने में जुटी पुलिस। लगातार बिगड़ रहे मौसम के कारण तीर्थयात्रियों को हो रही है परेशानी। मौसम खराब होने से पुलिस तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रुकने की दे रही है सलाह। बीती रात बड़ी संख्या में श्रद्धालु श्रीनगर, देवप्रयाग और कीर्तिनगर में रुके। मसूरी में पैर फिसलने से खाई में गिरे 2 युवक। मसूरी पुलिस और एसडीआरएफ ने दोनों युवकों को किया रेस्क्यू। मसूरी हाथीपांव मार्ग पर हुआ हादसा। मसूरी घूमने आए थे बिहार के रहने वाले युवक। केदारनाथ में खराब मौसम यात्रा व्यवस्थाओं पर डाल रहा है प्रभाव। बर्फबारी और बारिश की वजह से बिजली आपूर्ति हो रही है ठप। जोशीमठ में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे टेया पुल पिनोला के पास बाधित। सड़क पर गिरे बड़े बड़े बोल्डर। हाईवे के दोनों ओर लगी वाहनों की लंबी कतार। सड़क खोलने में युद्ध स्तर पर जुटा है NH प्रबंधन। अल्मोड़ा में 1 रैंक 1 पेंशन से जुड़े मांग को लेकर पूर्व सैनिकों ने किया धरना प्रदर्शन। पूर्व सैनिकों ने कहा कि सिपाही से लेकर हवलदार रैंक की पेंशन में हुई है मामूली बढ़ोतरी। विकासनगर में महासू महाराज की यात्रा में जुटी हजारों श्रद्धालुओं की भीड़। समाल्टा गांव में 18 महीने तक प्रवास करने के बाद नमाकों से महाराज को विदाई दी गई। अनूप मलिक बन सकते हैं उत्तराखंड के प्रमुख वन संरक्षक। 1987 बैच के IFS अधिकारी हैं अनूप मलिक। विनोद सिंघल और राजीव भरतरी की खींचतान के बाद 1 मई को नए प्रमुख वन संरक्षण के पद पर होगी पेशी। रुड़की दौरे पर वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कार्लेज में कार्यक्रम में की शिरकत। इस दौरान उन्होंने जंगलों में आग की घटनाओं पर कहा। पहली बार डीएम की अध्यक्षता में फायर मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई। साथ ही फायर को आपदा से जोड़ा गया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आई तारीख का किया खंडन। कहा कार्यक्रम के 8 से 9 महीने पहले तक नहीं हो सकता है तय। और रामलला की मूर्ति के लिए भी अभी तक किसी पत्थर के चुने जाने से भी किया इनकार। अमरोहा पहुंचे अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली का बयान। कहा चुनाव में भाजपा को मिलेगा पसमानदा मुसलमानों का साथ। बरेली पुलिस ने मेरठ में शिक्षा माफिया के ठिकानों पर मारा छापा। छापेमारी में शिक्षा माफिया सचिन गुप्ता को किया गिरफ्तार। और बरेली में NCERT की नकली किताबें छापने के मामले में चल रहा था फरार। मथुरा में थाना मार्ट पुलिस, STF और लखनऊ आबकारी विभाग ने की संयुक्त कार्रवाई। यमुना एक्सप्रेसवे पर चेकिंग के दौरान सेंट्रो कार और बोलेरो मैक्स ट्रक से 150 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद। रिजर्व बैंक का अधिकारी बन ठगने वाले गिरोह का खुलासा। आजमगढ़ से 3 लोग गिरफ्तार। कैश सहित कई चेकबुक बरामद। सहारनपुर में अवैध असलहा फैक्ट्री का खुलासा। 38 असलहा और जिंदा कारतूस बरामद। 1 गिरफ्तार। मैनपुरी में मतदाताओं
में लगाए पोस्टर और रास्ता दो वोट लो, रास्ता रास्ता नहीं तो वोट नहीं का बैनर और बेवर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 8 का मामला। सूडान से लौटे यात्रियों का दर्द किया बयां, बहुत ही निर्दयी है वहां के लोग। मऊ में यात्रियों का किया गया स्वागत। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।